हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ राजनीति विज्ञान विषय पर। ये आपकी हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2026 एमपी बोर्ड के लिए है, जिसमें से आपको परीक्षा में 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के 4 सेट मेरे द्वारा बना दिए गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 100% परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये 4 ही सेट चाहिए हर सब्जेक्ट के, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सभी बच्चों को वहाँ पर सभी 4 के 4 ही सेट मिल जाएंगे, और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर सहित। चलिए स्टार्ट करते हैं राजनीति विज्ञान का ये आज का हमारा सेट डी वाला पेपर, और वो भी सॉल्यूशन सहित। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको सारी अपडेट एनुअल एग्ज़ाम तक मिलती रहे। वैसे आप लोगों की जो प्री बोर्ड परीक्षा है दोस्तों, उसकी डेट आ चुकी है, और प्री बोर्ड परीक्षा में भी इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, इसमें लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे? तो साथियों, इसमें जोसेफ स्टालिन जो लिखा हुआ है ना, ये लेनिन के उत्तराधिकारी थे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है शॉक थेरेपी किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो यहाँ पर जो शॉक थेरेपी है वो 1990 में अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपसे पूछा है। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आपको सभी बच्चों को जिनेवा आंसर करना होगा, ठीक है। और WHO का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछते हैं तो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता देना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर के रूप में। तो इसके बाद में आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, CWC इस संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया है? मतलब कि जो CWC संधि है, परमाणु अप्रसार संधि के रूप में, इसमें जनवरी 1993 आपका सही आंसर हो जाएगा, और वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 1993 विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल के रूप में 97 याद रखना। ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? तो न्यायाधीश फजल अली जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। एनुअल एग्जाम में आपके 100% अगर आपको सफलता चाहिए सभी बच्चों को, इसके लिए आपको लर्न करना होगा सभी क्वेश्चन आंसर। हमारे ऐप पर आपका कोर्स उपलब्ध है, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स उपलब्ध है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, और जल्दी से जल्दी आप अपना कोर्स परचेस करके और अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिएगा। देखें आप सेकंड क्वेश्चन आपका, दोस्तों कोड आपको डालना है FREE90। ये जैसे ही कोड डालेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए पहला, इसमें यूरोपीय यूनियन की संधि किस वर्ष प्रभावी हुई थी? 1871 में प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स को आंसर बताना है दोस्तों, और वो हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस आपका इसमें आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का। नेक्स्ट देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध को हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों 1939 से 1945, 1939 से तो 1945 तक, ठीक है। ऐसा आप आंसर में याद रखना। लिमिट्स टू डॉकिट पुस्तक लिखी गई, तो इसमें आपको लिखना है क्लब ऑफ रोम, ठीक है, क्लब ऑफ रोम, ये इसमें आंसर आएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई? तो नई आर्थिक नीति 1991, ठीक है, 1991 में अपनाई गई थी, ऐसा आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्वतंत्रता के बाद देश के 8वें प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद में देश के 8वें प्रधानमंत्री कौन थे? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। ये आंसर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बता रखा है। नीति आयोग की स्थापना वर्ष में हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। तो इसमें आपको लिखना है 1 जनवरी 2015, ये आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आ चुका है आपका, और इस सही जोड़ी के सारे आंसर मैं बताऊंगा। उसके बाद एक शब्द एक वाक्य वाले देखेंगे। देखिएगा, सीटीबीटी की स्थापना, इसके आगे जस्ट आंसर दे रखा है 24 सितंबर 1996। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय इसमें आपको स्विट्जरलैंड में लिखना रहेगा, सही है आंसर। जगदीश धनखड़, इसमें आप लोगों को लिखना है दोस्तों बिल्कुल सही। उसके आगे भारत के उपराष्ट्रपति जयप्रकाश नारायण। तो जो जयप्रकाश नारायण है, इसका जो संबंध है वो किससे है, तो आप क्या बताएंगे इसमें? आप बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा वो संपूर्ण क्रांति से। अरुणाचल प्रदेश के आगे आपको ईटानगर लिखना रहेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के आगे क्या लिखना है? ईटानगर लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है कांग्रेस पार्टी के संस्थापक, उसमें A.O. ह्यूम, ये जस्ट सामने ही दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी स्टूडेंट आंसर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन के सभी आंसर। आप सभी स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि सारी अपडेट जो है आपको मिलती रहे। और एक बात मैं आपको कह चुका हूँ कि हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, उस पर आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे। सोवियत संघ में किस राजनीतिक दल का शासन था? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। तो इसमें आपको क्या लिखना रहेगा? कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। ये आंसर लिख देना जैसा मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। तो इसमें आपको लिखना है साथियों 2 जुलाई 1972। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो दोस्तों ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC के कारण जो है ना, जो वैश्विक ऊष्मन बढ़ गया है उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो गैसें है वो है मीथेन लिख देना, एक CFC लिख देना, और इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना, ठीक है, इस प्रकार से। और इनके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ गया जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हैदराबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो हैदराबाद का प्राचीन नाम गोलकुंडा था। आप लोगों को इसमें गोलकुंडा आंसर करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? तो प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56, 1951 से, तो इसमें याद रखना है आपको 1956 तक। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही आंसर लिखना है। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी तो सुचेता कृपलानी। इसमें सुचेता कृपलानी, ये आंसर लिखना है सभी बच्चों को, करेक्ट, बिल्कुल 100%, ठीक है ना। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिएगा। और दोस्तों यदि आपको PDF चाहिए ना, तो एक काम करना, ऐप डाउनलोड कर लेना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, इंस्टा की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो मैं वहाँ पर आपको PDF दे दूँगा। फॉलो करके आप ज़रूर मैसेज करिएगा। देखें आप, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो ये सही है या गलत है? तो दोस्तों इसमें आपको सभी बच्चों को सत्य के रूप में आंसर करना है। तो इसके आगे आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है। अगला है आपका, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो ये बात भी आपको इसमें क्या लिखना है? सत्य लिखना है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में स्थित है। तो ये आपको इसमें सत्य के रूप में बताना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का मुख्यालय अमेरिका में है। तो दोस्तों ये बात भी आप लोगों को क्या बताना है? इसमें असत्य के रूप में आंसर करेंगे, ये बात असत्य है। अगला देखिएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था। तो इसमें आपको बिल्कुल लिखना रहेगा सत्य के रूप में इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का सिक्किम अलग राज्य 26/4/1976 को बना। तो ये असत्य है, ये आपको इसमें असत्य लिखना है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना ताकि अपडेट आपको सारी मिलती रहे।